यदि आप भी गर्मी की अभी से तैयारी कर रहे हैं और बीज नहीं उग रहे हैं, जैसे लौकी, तोरई, भिंडी, करेला के, तो मैं खास टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपके बीज इस मौसम में भी तुरंत निकल आएंगे। यूँ तो हम बीजों को रात भर भिंगाकर कोई पेपर या गीले कपड़े में रख देते हैं, तब भी अंकुरित हो जाते हैं। लेकिन अभी का मौसम कभी बारिश, कभी बहुत ठंड हो रही है और हम जल्द ही गर्मी की खेती करना चाहते हैं, तो थोड़ी बीज उगने में थोड़ी परेशानी या दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम बीज को रात भर किसी बर्तन में भिंगा देना है और रात भर भिगोने के बाद जो बीज तली में बैठ जाए वो बीज अच्छे होते हैं। और अब देख रहे हैं कुछ बीज मेरे नीचे बैठ गए हैं और मेरे कुछ बीज ऊपर तैर रहे हैं। तो खराब बीज ऊपर तैरते हैं तो उसे निकाल कर फेंक देना है। तो इस बीज को लगाने के लिए हमें अच्छी मिश्रण तैयार करना है। तो इसके लिए एक भाग कंपोस्ट और एक भाग कोकोपीट लेना है। यदि आपके पास कंपोस्ट गोबर की खाद ना हो तो कोई बात नहीं है, गोबर की खाद होगी तो और भी अच्छा है, क्योंकि गोबर की खाद बहुत ही गर्म होती है तो ठंड में भी तुरंत अंकुर कर देगी। अगर गोबर की खाद ना हो तो कोई बात नहीं, तो इससे थोड़ी सी लकड़ी की राख मिला लेना है। राख एंटी फंगल का काम करती है और फंगस नहीं लगने देगी। फिर किसी सूती कपड़े में सारी मिक्सचर को हल्की मॉइस्ट करके गीला कर लेना है और उसके अंदर बीज डालकर, आप देख सकते हैं मेरे बीज थोड़ी ज़्यादा है तो मैं 2 पोटली बना रही हूँ और थोड़ी आधा दोनों में मिक्सचर डाल ली और देखिए हाथ से मैं हल्की हल्की मस्ट कर ले रही हूँ। इसी तरह से आप बीज को डाल करके मस्ट कर लीजिए। फिर उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए कंपोस्ट के साथ। बीज को अच्छी तरह से हाथों से हल्के हल्के मिला लीजिए। उसके बाद हमें उसकी पोटली बना देनी है अच्छी तरह से, बहुत टाइट भी नहीं, हल्की सी पोटली बना देना है, बांध देना है। उसके बाद पानी में डिप कर लीजिए तो ये कपड़ा है हमारा वो गीला हो जाएगा। बहुत ज़्यादा पानी नहीं, हल्की हल्की मॉइस्ट कर भिंगा लेना है। उसके बाद हम किसी कंटेनर में, आपके पास बड़ा कंटेनर हो, थर्माकोल के डब्बे हो तो उसमें एक कोने में जो खाली है वहाँ पे मिट्टी हटा करके उसे दबा देना है। मिट्टी हमें उसको जब तक कवर ना हो जाए उतना भर लेना है। आप देख सकते हैं मैं दोनों किसी बाल्टी में, मैं खाली बाल्टी में मैं डालकर ऊपर से मिट्टी से पूरा कवर कर दी हूँ और इसे पूरे दिन की धूप जहाँ लगे वहाँ रख देना है। तो ये मेरा 5 दिन का रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं जड़ें पोटली के बाहर आ गई हैं, तो पता नहीं, और कुछ पौधे भी निकल आए हैं। तो मैं सोची भी नहीं थी कि इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अरे बाप रे, आप देख सकते हैं ये तो पूरा पोटली के अंदर ही पौधे बनने लगे हैं। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे इस तरह से, इस मेथड से मैं जैसे लगाई हूँ उस मेथड से करने से 3 ही दिन में बीज अंकुरित होकर निकल आएंगे। तो मेरा 5 दिन का है, 5वां दिन का ये रिजल्ट है। अब इसे लगाने के लिए हमें एक सॉफ्ट मिट्टी तैयार करनी है, जो बीज पूरी अच्छी तरह से हमारे किसी हम पोट में या तो ग्लास में, कुछ भी ग्रो बैग में, छोटे छोटे कंटेनर में शिफ्ट करना है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए मैं एक भाग या नहीं 50% कंपोस्ट ली हूँ और 60% गार्डन सॉइल ली हूँ और कोकोपीट थोड़ा सा मिला ली हूँ, क्योंकि अभी का मौसम थोड़ा गर्मी है तो थोड़ा मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगा। ये जो हम भी जिस कंटेनर में लगाएंगे उसमें मॉइस्चर थोड़ी बना रहना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी कोकोपीट मिलाई हूँ। और मैं देखिए मैं सारी मिक्सचर को पॉली बैग में भरती हूँ। तो बीजों को बड़ी सावधानी से हमें निकालना है, इसकी जड़ों को एकदम धीरे से निकाल करके पोट में डाल करके ऊपर से हल्की सी मिट्टी डाल करके धीरे धीरे
क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नाजुक हैं, तो ये टूट सकती है। आप देख सकते हैं मैं कितनी अच्छी तरह से बहुत हल्के हाथों से निकाल रही हूँ। इसकी जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये खराब हो जाएंगे। बिल्कुल सावधानी से इसे निकाल कर करके पोट में डालना है और ऊपर से मिट्टी डाल करके एकदम हल्के से प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे और हमारे पौधे खराब हो जाएंगे। तो मेरा ये ग्रो बैग थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए मैं 3 पौधे लगा रही हूँ। बाद में ये 15-20 दिन के बाद हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे, तो हम जहाँ भी लगाना है उस जगह पे मिट्टी तैयार करके लगा सकते हैं। अभी मेरा गार्डन अभी खाली नहीं है। अभी सर्दियों वाली सब्जियां अभी भी मेरे गार्डन में लगी हुई हैं, इसलिए मैं इस तरह से पॉली बैग में लगा करके रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से रिपोर्ट कर लिया है। तो आप भी मेरी तरह रिपोर्ट मेथड से ये बीज से उगाइए और ढेर सारी सब्जियां पाइए। मैं जिस मेथड से लगाई हूँ उस तरह से करेंगे तो 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।